जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक से ललन सिंह ने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस बारे में जानकारी टीवी9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले दी थी, क्योंकि हमारे सोर्सेज ने पहले ही ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी कि आज जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं ललन सिंह। लेकिन वो नाराज नहीं हैं, खुद इस्तीफे का प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार के नाम पर लगेगी मोहर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। अब यह बड़ी खबर सामने आ गई है, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा है। टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर इसी के साथ लगती है मुहर। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर जिस पर मुहर लग चुकी है वो ये कि जेडीयू कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही थी उसमें ललन सिंह ने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा। अब तक जेडीयू के अध्यक्ष पद पर थे ललन सिंह, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया है कार्यकारिणी की इस बैठक में, और माना जा रहा है कि अब वो नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी खुद ही रखेंगे। यही खबर सूत्रों के हवाले से हमें लगातार मिल रही है। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने, जहां ललन सिंह ने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया। तो देखिए, इससे पहले ललन सिंह से जब बात की गई और नीतीश कुमार से जब बात की गई तो दोनों ही नेताओं ने इसे सामान्य मीटिंग बताया था, लेकिन इस्तीफे की खबरें सही साबित हुई हैं। पटना से रुपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लगी है। रुपेश, इस्तीफे का प्रस्ताव ललन सिंह ने रख दिया है, क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार का अध्यक्ष बनना अब यह रास्ता बिल्कुल साफ है? जी हाँ, बिल्कुल साफ है और टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लगी है। हम लगातार ये कह रहे थे कि खुद ललन सिंह प्रस्ताव रखेंगे और ललन सिंह से इस्तीफा नीतीश कुमार ने मांगा है। और जिस दिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा मांगा था और बताया था कि क्यों आपसे इस्तीफा लिया जाएगा या क्यों देना आवश्यक है, और ये मांगने के बाद ही नीतीश कुमार खुद अपनी गाड़ी में बिठा करके ललन सिंह को उनके घर तक छोड़ने गए थे, और इसी खबर पे मुहर लगी है। और कुछ देर बाद इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग जाएगी कि खुद ललन सिंह नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नाम के लिए प्रस्तावित करेंगे। नीतीश कुमार का नाम ये खुद ललन सिंह ही करेंगे। लेकिन कल से जो नीतीश कुमार ललन सिंह को अपने साथ गाड़ी में बिठा करके लेकर आए राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में, आज फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी लेकर आए, ये कहीं ना कहीं एक सेफ एग्जिट, जिसको एक सम्मानजनक विदाई अगर कहें, और ये भी मैसेज देने की इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रुपेश, आपको मैं रोकना चाहूंगी, जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक से ही इस वक्त एक और बड़ी खबर दर्शकों के सामने रख रहे हैं हम। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आज की इस बड़ी राजनीतिक खबर से आपको कराया था वाकिफ। अब ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, दिल्ली में जहां जेडीयू की बैठक, वहां से आनंद प्रकाश पांडे हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद, यानी ये जो खबर टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई, आज नहीं कई दिनों पहले दिखाई, उस पर तो मुहर लग चुकी है। अब आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? क्या नीतीश के नाम का प्रस्ताव भी ललन सिंह ही रखेंगे? जी बिल्कुल, जो अध्यक्षीय भाषण था ललन सिंह का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब उनको जो अध्यक्ष पद को जो उनको काम करा तो कर चुके हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है, उनको लोकसभा भी लड़ना है और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे और मजबूत करना है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर सक्षम नहीं है और ऐसे में वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे। तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि जो उनका क्लोजिंग भाषण होगा उसमें वो नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, और जिसके बाद कार्यकारिणी में नीतीश कुमार को बतौर अध्यक्ष बनाने पे मुहर लगेगी। और उसके बाद जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 बजे होने वाली, यही बगल में ही होने वाली है, उसमें राष्ट्रीय परिषद जेडीयू की जो है वो सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें मुहर भी लग जाएगी। यानी कि आज जो है ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। और इसके लिए हम आपको बता दें कि माला जो थी वो माला भी लाया जा चुका है। कुछ देर बाद वो माला जो है नीतीश कुमार को पहनाई भी जाएगी। तो ऐसे में जो ललन सिंह का कार्यकाल था उस समय से पहले ही खत्म हो गया है, और चूंकि लोकसभा का चुनाव सामने है, तो ऐसे में पार्टी को ये लगा और नीतीश को ये सलाह दी गई पार्टी के नेताओं की तरफ से कि अगर आप लोकसभा चुनाव के समय अगर आप बिल्कुल आनंद, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर, बैठक में ललन सिंह का बयान, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, ये कहा है ललन सिंह ने अपने इस्तीफे में, और ये कहते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश की है, इस्तीफा दे दिया है।
अपनी जिम्मेदारी मैंने निभाई, अब पार्टी को और आगे बढ़ाना है। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जेडीयू की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है, जिसके हिसाब से लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिलने जा रही है। उसकी पूरी रूपरेखा आनंद इस मीटिंग में तैयार होते हुए हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, पार्टी को भी ये लगा कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे लोकसभा चुनाव के पहले, तो उसका फायदा जेडीयू को न सिर्फ बिहार में होगा लोकसभा की सीटों को लेकर, बल्कि जो बाकी दूसरे स्टेट में जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ती है, मसलन जो बिहार सटी हुई जो यूपी के बॉर्डर वाली जो लोकसभा सीटें हैं, वहां भी उसका फायदा होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बेहतर तौर पर इंडिया ब्लॉक में नेगोशिएट कर पाएंगे और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव आरजेडी से सीटों को तालमेल के लेकर बेहतर ढंग से जेडीयू का पक्ष रख पाएंगे। तो ऐसे में पहले पार्टी को लग रहा था कि जो को करीब होते हुए नजर आ रहे थे लल्लन सिंह आरजेडी के नीतीश कुमार की बजाय और लालू प्रसाद यादव की बैटिंग कर रहे थे, तो पार्टी को ये लगा कि लल्लन सिंह के रहते हुए न तो सीटों के बंटवारे को ढंग से बात हो पाएगी, न ही राष्ट्रीय स्तर पे जेडीयू को इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई। पिछले 15-20 दिन से नीतीश कुमार ने बहुत सारी बैठकें की, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा किया। पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने नीतीश कुमार को ये बताया कि ये सही वक्त है कि लल्लन सिंह की बजाय आप अध्यक्ष बन जाए, ताकि पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए और राष्ट्रीय फलक पे पार्टी की और मजबूती के लिए जरूरी है। जिसके बाद धीरे धीरे इस बात को पूरा अमली जामा पहनाया गया और नीतीश कुमार ने पहले ही लल्लन सिंह को यह बता दिया था कि अब नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कि ठीक है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। नीतीश कुमार जेडीयू के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं, यह खबर हमारे सामने लगातार आ रही है। लल्लन सिंह का इस्तीफा हो चुका है, अब वो प्रस्ताव रखेंगे नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने का, यह जानकारी भी सोर्सेज हमें दे रहे हैं।